नमस्कार दोस्तों आज यूजीसी नेट हिंदी विषय का पेपर हुआ है। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि इस बार पेपर 2 शिफ्ट में आयोजित किया गया था। तो यह जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं यह पहला शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न है और इसके मैंने उत्तर भी साथ में दिए हुए हैं। दोस्तों इससे पहले एक वीडियो बनाया गया है जिसमें हमने 12 प्रश्न के उत्तर देख लिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे 13 प्रश्न से। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों मैंने एक और बात कहा था कि जो सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन याद हैं आप उसे लिखकर हमारे ईमेल आईडी पे भी दे सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए दोस्तों समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था, इनमें से अमृत लाल नागर के उपन्यास हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से आपको 2 पहचानना था कि वे 2 कौन से उपन्यास है जो अमृत लाल नागर के द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे शतरंज के मोहरे और एकदा नैमिषारण्य। तो यह ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह आपको जोड़ियां दिया गया था यानी कि आपको आपस में मिलान करना था। तो कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। पहला जो ऑप्शन दिया गया था दोस्तों वह था राष्ट्रपति समिति या सिफारिश, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे। इसका जो समय दिया गया था आपको आपस में मिलान करने के लिए तो 1955। दूसरा राजभाषा आयोग 1961, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976। तो यह इसका उत्तर मैंने इसके सामने लिख दिया है, आप इसे देख सकते हो। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न, परिंदे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं। तो दोस्तों यह पूछा गया था कि निर्मल वर्मा का जो कहानी संग्रह है परिंदे उसमें कुल कितनी कहानियां हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे आपको 9, 7, 11 और 13। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2 यानी कि परिंदे कहानी में कुल 7 कहानियां संकलित हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, बिहारी सतसई की टीकाएं इनमें से किसने लिखी है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा गया था जिसमें आपको यह बताना था कि बिहारी की जो ग्रंथ है बिहारी सतसई इसके ऊपर जो टीकाएं लिखी गई हैं उनमें से 2 विद्वानों को आपको पहचानना था। तो ऑप्शन दिए गए थे भगवान दीन और ईश्वरी नारायण प्रसाद। पुस्तकों में आपको ईश्वरी प्रसाद मिलेगा परंतु विद्यार्थियों के द्वारा मुझे कहा गया है कि ऑप्शन दिए गए थे ईश्वरी नारायण प्रसाद। तो इसका 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही थे, तो ये 2 ऑप्शन सही है, भगवान दीन और ईश्वरी नारायण प्रसाद। दोस्तों यह जो प्रश्न और ऑप्शन दिए गए हैं यह विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने मुझे प्रश्न बताया उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं, मैला अंचल उपन्यास के पात्र हैं। दोस्तों विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया था कि मैला अंचल के ऊपर प्रश्न पूछे गए थे और उनके कुछ पात्र दिए गए थे जिनमें 4 ऑप्शन थे। तो 4 ऑप्शन में से ये जो सही उत्तर है वह विद्यार्थियों के द्वारा ही बताया गया है, कमला और सहदेव मिश्र, यह दोनों ऑप्शन दिए गए थे।
दोस्तों अगर ऑप्शन में अगर कुछ गलत हो जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न और उसके ऑप्शन विद्यार्थियों यानी कि आप लोगों में से ही हमें दिए गए हैं। तो इस कारण कुछ गलतियां रह जाए तो आप उस गलतियों को सुधार सकते हो, ताकि हम अगले वीडियो में उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपका सही उत्तर सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा सके। दोस्तों प्रश्न कुछ इसी प्रकार से पूछा गया होगा, महिला अंचल उपन्यास के पात्र हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से आपको 2 ऑप्शन का चुनाव करना था। तो कमला और सहदेव मिश्र यह महिला अंचल उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित कहानियां नहीं हैं। तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का जो कहानी संग्रह है ठुमरी, तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी कहानी संकलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे, आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ये है वह ठुमरी कहानी में संकलित नहीं है। आदिम रात्रि की महक, दोस्तों ये इसी नाम से एक कहानी संग्रह है, फणीश्वर नाथ रेणु का एक कहानी संग्रह जिसका नाम है आदिम रात्रि की महक, तो उसी में यह कहानी संकलित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न में विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया है कि उन्हें कुछ श्लोक दिए गए थे। तो मैंने सर्च करने के बाद मुझे ये चीज मिली है। तो दोस्तों एक संस्कृत का श्लोक दिया गया था, पुरुरव पुनरस्थ परेहि दुरापना वात इवाह मस्मी। तो ऐसे ही कुछ श्लोक दिया गया था और इसमें पूछा गया था दोस्तों कि उर्वशी जो महाकाव्य है उसमें द्वितीय अंक का जो स्रोत है वह कहाँ से लिया गया है। तो इसी तरह से कुछ प्रश्न दिए गए थे और दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे, ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म पुराण और एक कोई उपनिषद दिया गया था। तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर है वह है ऋग्वेद। तो उर्वशी महाकाव्य का जो उर्वशी और पुरुरवा यह जो कहानी है इनका पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, अज्ञ उपन्यास के पात्र हैं। तो पूछा गया था कि अज्ञ, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें भुवन, सरस्वती, राधिका, एक कोई और ऑप्शन दिए गए थे, परंतु इसका जो सही उत्तर है वह है भुवन और सरस्वती। तो भुवन और सरस्वती यह अज्ञ के उपन्यास के पात्र हैं। भुवन जो है वह नदी के द्वीप इस उपन्यास के पात्र हैं और सरस्वती जो है वह शेखर एक जीवनी इस उपन्यास के पात्र हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है यह प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पूछा गया था। दोस्तों इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ रचनाएं दिए गए थे और आपको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से लगाना था। तो इसका जो सही क्रम है दोस्तों वह है, पहले आता है हिंदी साहित्य की भूमिका जिसका समय है 1940। दूसरा आता है कबीर, इसका समय है 1942। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका समय है 1952। और अंतिम है मध्यकालीन धर्म साधना, इसका समय है 1952। दोस्तों मध्यकालीन धर्म साधना यह जो पुस्तक है आपको ई पुस्तकालय पर मिल जाएगी। तो वहां पर आप उसे डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको समय, इसका जो प्रथम संस्करण है तो प्रथम संस्करण का समय 1952 दिया गया है। दोस्तों हमने कोशिश की है कि सभी उत्तर आपको प्रामाणिक पुस्तकों से ही दिया जाए ताकि कोई भी उत्तर आपके गलत न हो। दोस्तों अगला जो प्रश्न हम देख लेते हैं, यह आपको मिलान लगाना था। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से ऑप्शन दिए गए थे
दलित जीवन, जीवनीपरक उपन्यास, औपनिषदिक युग और राजनीतिक, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे और आपको यहाँ पर उपन्यासों के नाम दिए गए थे, आपको आपस में मिलान करना था। तो दलित जीवन, तो दलित जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वह है धरती धन्य अपना। जगदीश चंद्र का जो यह उपन्यास है धरती धन्य अपना, यह दलित जीवन पर आधारित है। दूसरा है जीवनी परक उपन्यास, यह है मानस का हंस। तो अमृत लाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस। यह उपन्यास आप लोगों के यूजीसी नेट के सिलेबस में रखा गया है। औपनिषदिक युग, तो इसका जो उत्तर है वह है अनाम दास का पोथा। और अंतिम है राजनीतिक, तो राजनीतिक उपन्यास है तमस। दोस्तों यह जो प्रश्न और ऑप्शन है वह आपके द्वारा ही दिए गए हैं, तो इसलिए दोस्तों अगर आपको और कोई प्रश्न याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों इसके बाद हम कुछ प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा बने ताकि आपको देखने में बोर न हो। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।